नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या पत्रकारिता करना अब देश में मुश्किल हो जाएगी? क्या कुछ होने वाला है? ब्रॉडकास्टिंग बिल, उसका पूरा मसौदा अब तक सामने नहीं आया है, मगर जो आशंकाओं का माहौल है, जो बाजार गर्म है, अगर उसकी माने तो सेंसरशिप की पूरी तैयारी है। आप खुल करके ना तो आलोचना कर सकते हैं, ना सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। क्या कुछ ऐसा ही होगा? जितनी बातें की जा रही हैं यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से या जो वीडियोज आ रहे हैं, जिस तरीके से एक आशंका के ऊपर एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्या उसमें कोई सच्चाई है, कोई दम है, या तो ब्रॉडकास्टिंग बिल के बाद ही पता चलेगा। मगर अगर सरकार की मंशा है कि यूट्यूब चैनल्स पर जो भी पत्रकार हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, अगर पत्रकारिता कर रहे हैं तो उनको भी एक पहचान मिलनी चाहिए। अगर इस ब्रॉडकास्टिंग बिल से तमाम लोगों को मॉनिटर किया जाएगा, चैनल्स को सर्टिफाइड किया जाएगा, पत्रकारों को बताया जाएगा क्या कुछ होगा, क्या नकेल कसने की तैयारी या सचमुच यूट्यूब चैनल्स और डिजिटल मीडिया को एक पहचान देने की तैयारी है, या आने वाला समय में जो मसौदा होगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मगर अब तक जो बातें चल रही हैं कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, या तमाम चीज़ें हैं, या तो ना तो चाइना है, ना जापान है, ना कोरिया है, या भारत है जहां लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति है। और अभिव्यक्ति की आड़ में जिस तरीके से अभी पूरे देश भर में अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, अलग अलग लोगों के माध्यम से जो एक नैरेटिव सेट किया जाता है, पक्ष और विपक्ष, जो एजेंडा जर्नलिज्म चलाया जाता है, गलत है। मैं हमेशा इस बात का समर्थन करता हूं कि कोई भी पत्रकार जब अपने यूट्यूब चैनल्स को चलाता है तो उसको भी एक पत्रकार का जो आइडेंटिटी है वो मिलनी चाहिए। आप यूट्यूबर्स करके जो संबोधित करते हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ मेरे भी दिल में आती है। जब आप पत्रकारिता करते हैं, समाज को एक अच्छा खासा समय आपने दिया है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, आपकी पहचान इस प्लेटफॉर्म पे भी अगर देने की तैयारी है तो इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। मगर अगर सेंसरशिप का दौर चलेगा तो फिर यह देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा। तमाम चीज़ों को पूरे देश ने देखा है, किस तरीके से भटकाने की स्थिति जो की जाती है, उससे सरकार को भी बचना चाहिए, पत्रकारों को भी बचना चाहिए। अगर YouTube मॉनिटर किया जाएगा तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बिल्कुल मॉनिटर करें, जो सही कंटेंट्स है उसको आप अलाउ करें। और दो चीज़ें हैं, ब्रॉडकास्टिंग बिल आता है, अब मैं ये जो मसौदा है, कल तक ना तो एक पक्ष सत्ता पे काबिज रहेगी, फिर आने वाला एक अलग दौर होगा। अगर ये सेंसरशिप की बात हो रही है, अगर पत्रकारों को के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, उनकी अभिव्यक्ति छीनने की बात हो रही है, तब तो मैं इसे गलत कहूँगा। और उसके लिए फिर अगर आवाज़ उठानी होगी, चीज़ें करनी होगी, आंदोलन करना होगा, उसके लिए भी तैयार है। मगर जब सरकार आपको एक आइडेंटिटी दे रही है और अगर आपको लगता है कि इससे आपका बहुत कुछ है, चूंकि अब डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब डिजिटल मीडिया को आइडेंटिफाइड किया जाएगा, सर्टिफाइड किया जाएगा, तो आपकी एक पहचान पत्रकार के रूप में होगी। पत्रकारिता की आड़ में या यूट्यूब की आड़ में जिस तरीके से लोग आज मर्यादा को भूलते जा रहे हैं, मैं देखिए बहुत स्पष्ट बोलना इसलिए पसंद करता हूं कि ये इमो जर्नलिज्म नहीं है, इमोशनल जर्नलिज्म नहीं है कि आप किसी एक पक्ष की भावनाओं को, आप उसके नब्ज को पकड़ करके आप उनकी बात जो उनको अच्छी लगती हो वो सुनाएं, अपना टीआरपी हाई करें, अपना एक चैनल का प्लेटफॉर्म सेट करें, आप अपने हिसाब से व्यूअर्स सेट करें, आप अपने हिसाब से सब्सक्राइबर सेट करें। यह भी अच्छा नहीं है। आप ये देखिए कि भारत में जो देश के लिए अच्छा है उसको अच्छा कहें, जो बुरा है उसका विरोध करें। और यही जर्नलिज्म का सबसे बड़ा जो धर्म है वही है कि गलत को गलत कहना सीखे, चाहे सत्ता में कोई भी हो, सत्ता किसी की भी हो, पार्टी किसी की भी हो, सवाल हमेशा सत्ता से पूछा जाता है। तो अगर ब्रॉडकास्टिंग बिल आता है और अगर इसके अनुरूप पत्रकारों की स्वतंत्रता का हनन होता है या उस पर प्रहार होता है तो निश्चित रूप से मुखर होना चाहिए। मगर पहले ये मसौदा आ जाए का मतलब यह कतई नहीं है कि आप किसी पर इस तरीके से हमलावर हो जाएं कि उनके कैरेक्टर का असैसिनेशन ही कर डालें। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी का जो दौर है, ये दो पक्ष का जो नैरेटिव चल रहा है भारत में पत्रकारों के द्वारा, यह बिल्कुल सही नहीं है। आप YouTube पे आते हैं, आप जिस तरीके से बात करते हैं, संवैधानिक पदों पर जो भी लोग बैठे हों, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हों या बड़े बड़े अधिकारी हों, आप देखते होंगे किस तरीके से बोलचाल की जो भाषा होती है कि YouTube चैनल पर आप पत्रकार कहलाते हैं और उसके बाद अमर्यादित भाषाओं का जो ढेर होता है आप देखते होंगे। किस तरीके से पत्रकार कहने वाले जो तथाकथित होते हैं वह भी जो है सरकार की आलोचना भी करते हैं और उनके सम्मान के साथ भी खिल जाते हैं। वही हाल आजकल
सरकार में भी है, लोकसभा हो राज्यसभा हो, लोकसभा के अंदर जो कुछ हुआ है इससे देश भी शर्मसार हुआ और पूरी दुनिया ने देखा। क्या यह होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हमारा कहना है कि हम सीरियस शो करते हैं या एंटरटेनिंग शो, हम हैं क्या? हम पत्रकार हैं। पत्रकारों की अपनी एक मर्यादा है, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमेशा कहा है कि पत्रकारों को अपना लक्ष्मण रेखा उसको खुद निर्धारित करना चाहिए, या समझना चाहिए कि इससे प्रभाव क्या पड़ेगा। डिजिटल मीडिया आने के बाद इसका वैश्विक पटल पर प्रचार प्रसार हुआ और इसका जो प्रसारण है बहुत देशों में गया। तो क्या कुछ चल रहा है पूरे देश में, उसको समझने की जरूरत है। मगर अगर तैयारी सेंसरशिप की है तो यह भी गलत होगा। पूरे मसौदा को बहुत कुछ समझना होगा, क्या कुछ है, क्या यह पहला स्टेप है किसी पत्रकार पर नकेल कसने का, क्या इससे आगे जो है नियम और कानून और भी हार्ड कर दिए जाएंगे, क्या ऐसा होगा कि स्वतंत्र रूप से आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्या कुछ होगा। आशंकाओं पे पत्रकारिता बहुत ज़्यादा नहीं की जा सकती, भ्रम की स्थिति भी फैलाना ठीक नहीं है। मगर अगर ये ब्रॉडकास्टिंग बिल पास होता है और यूट्यूब चैनल्स पे जो पत्रकार हैं स्वतंत्र रूप से अगर उनको मान्यता दी जाती है तो बहुत अच्छा कदम होगा। इस समय तक हम लोगों ने पत्रकारिता किया है, अब हम भी चाहते हैं कि डिजिटल मीडिया, आप देखिए ना, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आजकल क्या रहे हैं, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर कोई है, हर कोई का अपना एक न्यूज़ पोर्टल है, वो अब डिजिटल मीडिया पर ही आ रहे हैं। कुछ सेंसरशिप की बात होती है तो ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। तो पहले मसौदा आ जाए, भ्रम की स्थिति ना रहे और अपने हक और हुकूक की बात करें। सत्ता से सवाल पूछा जाता है, इस पर सरकार को बहुत कुछ तिलमिलाना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से ब्रॉडकास्टिंग बिल आने दें, क्या कुछ बेहतर होगा एक पत्रकार के हित में, वह भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अब जो दौर है वो डिजिटल मीडिया का है, यूट्यूब का है, बहुत सारे चैनल्स हैं और सबको मॉनिटर करना कितनी बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए, यह भी देखना आने वाले समय में दिलचस्प होने वाला है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।